थाना रिफाइनरी क्षेत्र के थाना शमशाबाद में बाबरिया गिरोह ने एक ही रात में 3 मकानों में धावा बोलकर 20 लाख के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने सबसे पहले वहां रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक के घर को अपना निशाना बनाया। जब घर के सदस्य गहरी नींद की आगोश में थे, इसी दौरान चोरों ने उनके बेटे शिव लहरी के कमरे का ताला तोड़ दिया। घटना के वक्त शिव लहरी अपने परिवार के साथ घर की छत पर सोया हुआ था। बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद सुबह जब परिवारजनों की नींद खुली, तब जाकर घटना का पता चला। ताज्जुब वाली बात यह थी कि घटना के बाद से जगदीश प्रसाद के घर आईपीएस व थाना प्रभारी रिफाइनरी पुष्कर वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान बातचीत किए जाने पर जगदीश प्रसाद ने घटना को लेकर जानकारी दी। जगदीश प्रसाद शर्मा मेरा नाम है जी। मैं यहाँ सो रहा था खुले में, और गांव धान शमशाबाद के रहने वाले हैं हम लोग। यहाँ सोया हुआ था तो ये बाहर से आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि ये सोए हुए हैं। हो सकता है मेरे पास कोई पाउडर वाउडर लगाया हो। मेरे 2 कुत्ते थे, मेरे कुत्तों को क्या खिलाया पिलाया अभी तक गायब है। तो के बाद उसका पता है कि ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से जीना खुला है, जीना के बाद रास्ते में आगे नीचे आने के बाद उन्होंने देखा है कि इनके लॉक बंद है। चाबी ली है हमारी, चाबियों को मिलान किया है, लेकिन वो चाबियाँ डिस्टर्ब हो गया मिलने में। फिर हमारा ही सरिया लिए, हमारी पेचकस लिए, इसके बाद उन्होंने गेट तोड़ दिया है। एक काट रहा है, एक जैसा तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद फिर हमारा ये गेट था स्प्रिंग वाला जो आवाज़ करता है खुलते ही, तो उसको उन्होंने पत्थर से रोका है। रोकने के बाद अलमारी का लॉक तोड़ दिया है। अलमारी में चाबियाँ थी अंदर की, और पैसे खोलने के बाद उसने अंदर वाला लॉक खोले कि जो उसमें जेवरात थी, कुछ कैश था, सारा उसमें से निकल गया है। अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता एक उसको खोल लिया है। फिर उनको बाहर लैट्रिन लगी है तो लैट्रिन भी की है उन्होंने। लैट्रिन करने के बाद साफ़ की है लैट्रिन साफ़ करने के बाद उन्होंने फ्रिज का गेट खोला है। फ्रिज में से दूध निकाला है, दूध को कॉफ़ी में डाला है, कॉफ़ी पी के टॉफ़ी खाई है। इसके बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर ये बच्चे सोए हुए थे, नीचे वाला कमरा खाली था। वहाँ जो अलमारी थी उससे हाथ नहीं लगाया। मेरे कमरे जो खुला था उसमें 11,000 रुपये रखे थे, वो तो सुरक्षित है। उसी में से चाबी ली, उसी में से सरिया, उसी में से पेचकस। तब उन्होंने अपना कार करने के बाद निकल गए, हमें पता नहीं। तो तीनों बहुओं का जो जेवरात थे, तीनों बहुओं का जेवरात था, कैश था, LIC की किस्त आई थी 40,000 रुपये। कोई किस्त जमा करने जा रहे थे, वो लड़का एजेंट था LIC का, वो जमा करने जा रहा था कैश। तो उसने कहा कल करूँगा, आज रात को गैप मिलेगा, सारे पैसे चला गए। लगभग 1 लाख रुपये नकद था। तो पुलिस आई यहाँ पर? हाँ, पुलिस आए, CO साहब आए, पुलिस आए, डॉग वाली भी पुलिस आई, अपनी वो कार्रवाई कर ले गए। और हम लोग भी वहाँ तहरीर दे के आए थे 4 बजे लमसम, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। यही घटना थी। यहाँ चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोरों ने दूसरा शिकार बनाया गांव के ही रहने वाले राम लखन शर्मा के मकान को, जहां परिवार के सदस्य गर्मी के कारण अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर बंद मकान में बेखौफ होकर सो रहे थे। तभी दबे पांव घुसे चोरों ने कमरों की तलाशी लेते हुए वहां रखी अलमारी का लॉकर तोड़ लिया और तलाशी लेकर लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद रसोई घर में रखा दही भी खाया। गृह स्वामी के मुताबिक चोर आभूषण के साथ साथ 3 सोने के सिक्के भी पार कर ले गए। क्या घटना हुई है? मेरा नाम राम लखन है साहब, और मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं 3 बच्चों के साथ अपने घर पर रहता हूँ, और मेरा जो जेवर मिला था रिफाइनरी से भी मिला सोना, वो सब चोरी हो गया। लगभग कितना माना जाए कि 8-7 लाख का माल होगा। 8 लाख 7 लाख, और कैश भी 80,000 बता रहे हैं। हाँ, कैश बच्चों को पता होगा, उनके पास रहता है कैश का, तो बच्चों को पता है साहब। तो कोई भी अपने कमरे में नहीं सो रहा था? नहीं, कमरे में कोई नहीं सो रहा था, बाहर बरामदे में सो रहे थे, और बाहर की छत पे सो रही थी बड़ी बहू है। एक बहू नौरे में सो रही थी अपनी सास के साथ। तो बता रहे चोर जो है चोरी करने के साथ साथ दही भी खा गए? हाँ, ऐसे भी बता रहे बच्चे। मैंने तो कुछ देखा नहीं था, चढ़ा नहीं जाता ऊपर, तो नीचे ही बता रहे बच्चे। तो जब पता है मुझे कि हाँ दूध को खा गए फ्रिज में से। नहीं साहब, हमारे घर में बाबरिया को क्या पता कि हमारी चाबी कहाँ रखी है। वो चाबी ले ली है कहीं कहीं जगह से, उनको कोई पता नहीं है। इसमें कोई CBI जरूर होगा
रामगा की जरूर हो सकता है। यानी किसी ने आपके घर की रैकी करी है। नहीं, किसी ने जानकारी दी होगी, जब भी तो वो बाबरिया गिरोह पकड़ेगा। तो उन्हें क्या पता ऊपरली मंजिल में कोई रहता है कि नहीं रहता। तो थाना पुलिस आई यहाँ पर? थाना पुलिस भी आई है सर। नोट वगैरह करा दिया आपने? हाँ, नोट वगैरह कराए। चोरों ने एक ही रात में तीसरा शिकार बनाया। गांव के ही रहने वाले बैंक कर्मी हरीश कुमार के मकान को, जहां हरीश अपने परिवार के साथ घर के एक कमरे में सोया था। उसकी मां आगे बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान चोर घर में घुस गए और स्टोर रूम में रखी अलमारी को निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी और लगभग 2 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। तीसरी घटना को लेकर हरीश के भाई ने जानकारी दी। आपके भाई हरीश रहते हैं यहाँ पर, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ रात में? यहाँ रात को सो रहे थे, छोटा भाई उसकी बैठ उस समय सो रही थी, माँ इसका बड़े सो रही थी। चोरों ने गेट से एंट्री किया है अंदर स्टोर रूम में। तो गेट का ताला नहीं लगा हुआ था? ताला नहीं था, वो मेन गेट का था, उसमें चेन काट दी उन्होंने। अच्छा। तो अंदर जाके उन्होंने लॉकर तोड़ा, उसमें से 30,000 नगद, अंगूठी, छोटी मोटी चीज़ और भी थी। मतलब ये माना जाए कि 2-2.5 लाख का सोना चांदी? 2 लाख के करीब तो था। पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस भी आई थी, सुबह कई बार आई। अच्छा, कुछ खाया तो नहीं उन्होंने यहाँ पर? नहीं जैसे एक जगह दही खाया, एक जगह कॉफ़ी पी है? नहीं यहाँ तक कुछ चुप तभी बाहर निकल गए। सुबह पता लगा होगा? सुबह पता पड़ा जाओ जगह। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।